हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी? तो भाई बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ है। थोड़ा मैं बिज़ी भी चल रहा था और तबीयत भी सही नहीं थी, तो इस कारण आपसे नहीं मिल पाया वीडियो के ज़रिए। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जीके की स्ट्रेटेजी के बारे में। कैसे हम जीके को तैयार करें, कैसे हम जीके की तैयारी को अप्रोच करें। तो काफ़ी बच्चों को जीके में दिक्कत रहती है। तो देखिए 100% तो जीके में मैं कहूँगा कोई भी नहीं हो सकता, ना मैं था और ना ही कोई हो सकता है मेरे हिसाब से जीके में 100%। बस हमारी कोशिश ये रहेगी कि जीके में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और उसी में मैं आपकी थोड़ी मदद करूँगा कि आपको कितना तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी को अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आपको जो चीज़ में आपको अपने हिसाब से कंफर्टेबल लग रहा है उस हिसाब से भी आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जीके में तीन पार्ट में डिवाइड करके मैं बात करूंगा जीके में। एक तो स्टैटिक पार्ट, एक करंट अफेयर्स और एक नॉर्मल हमारी जीके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, बायो होती है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों जीके में साइंस के बारे में। तो भाई साइंस में मैं बोलूँगा कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, साइंस जिन्होंने 12वीं तक करी हुई है, ग्रेजुएशन में की हुई है, तो उनके लिए तो मुझे लगता नहीं साइंस में कोई दिक्कत होगी, वो अपने हिसाब से तैयारी कर लेंगे। तो जो नॉन साइंस स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप ल्यूसेंट में से ही कीजिए। ल्यूसेंट में से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मोटा मोटा आप देख सकते हैं। आप इसको पढ़ के पता चल जाएगा कि ये चीज़ें याद करने वाली है नहीं है। केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से एसिड बेस है, नॉर्मल छोटी छोटी रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है वो कर सकते हैं। फिजिक्स में आपके लो कर सकते हैं, मोशन वाले, एक्सीलरेशन क्या है, स्पीड क्या है, ये छोटे छोटे जो सभी चीज़ें आपने 10वीं तक की थी वो आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली 8वीं 9वीं 10वीं की कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय इतना है नहीं हमारे पास, तो मैं बोलूँगा आप ल्यूसेंट में से ही कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप तीनों चीज़ ल्यूसेंट में से कीजिए। आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस देखेंगे एसएससी में तो आपको पता चलेगा कि ये साइंस में हर साल आते ही आते हैं। ऐसे ही डीएसएसबी में है, उसमें भी हर साल जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो एसएससी की तरह ही होते हैं। रेनबो से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, बायोलॉजी में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप एक बार ल्यूसेंट उठाएंगे तो आपको दिख जाएंगे, बहुत कॉमन टॉपिक है, आपने 10th में भी पढ़े होंगे और आपको अब वो वापस याद भी आ जाएंगे। तो आप उनको कीजिए साइंस के लिए, ल्यूसेंट में से ही कीजिए। ज़्यादा आपके पास समय है नहीं तो ल्यूसेंट में से कीजिए, मैं तो यही बोलूँगा आपको। फिर अब बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी भी मैं बोलूँगा 100% ल्यूसेंट में से कीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पॉलिटी ल्यूसेंट से कीजिए। पॉलिटी आपको पूरी करनी है ल्यूसेंट से, हर एक चीज़ करनी है, हर एक सेक्शन, आर्टिकल, हर एक अमेंडमेंट, हर एक आपको जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के कैसे होते हैं, क्या क्या उसमें आर्टिकल प्रेसिडेंट में लगता है, क्या क्या वाइस प्रेसिडेंट में लगता है, चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट करते हैं, उसकी एज क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैक्सिमम एज क्या है रिटायरमेंट की, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सब आपको पॉलिटी में कवर करना है। तो पॉलिटी में आपको कुछ नहीं छोड़ना, आपको ल्यूसेंट पूरी ही करनी है पॉलिटी में। फिर बात करते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। तो भाई हिस्ट्री में मैं बोलूँगा आप एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने कर रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन आप फ्रेशर है, आपने नहीं की है, तो मैं बोलूँगा हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री मत कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबी है और वो हो भी नहीं पाती है, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी डीप है और क्या क्वेश्चन आएगा हमें पता नहीं। अगर एक दो क्वेश्चन आता भी है तो हो सकता है आपको मालूम ही हो, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैं बोलूँगा एंशिएंट हिस्ट्री को स्किप कीजिए। हालांकि मिडिवल और मॉडर्न ये जरूर कीजिएगा। हाँ, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आपको 100% करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको इसमें से। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी इरा करना आपको अच्छे से पूरा, आपके सारे गवर्नर जनरल्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए। कौन सा बंगाल पार्टीशन के टाइम पे कौन सा था, आज़ादी के टाइम पे कौन सा था, लास्ट कौन था, फर्स्ट कौन सा था, ये सब आपको याद करने हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मिडिवल में आपको सब याद करना है, ये मुगल वगैरह सब आपको करने हैं। आपको मिडिवल और मॉडर्न आपको पूरी कंप्लीट करनी है, उसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, मैं यही कहूँगा आपको। हिस्ट्री में इतना ही मैं बोलूँगा आपको, ये कर लीजिए मिडिवल और मॉडर्न, एनफ रहेगी, हमारे पास समय ज़्यादा है नहीं। ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है, आप नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप ये कर सकते हैं, ओशियंस लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, डीपेस्ट कौन सा है, ये ओशियंस कीजिए। मेन जो सबसे बड़ी रिवर है वो कर लीजिए। जो कॉमन क्वेश्चन है, स्टैटिक का भी पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ज्योग्राफी में आप ये कीजिए। बाकी इंडियन ज्योग्राफी आप सारी कीजिए, सारी रिवर्स कीजिए, कौन सी
कहाँ से चलती है, कहाँ निकलती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मेन जो हमारे रिवर्स है, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सभी आपको पता होनी चाहिए ओरिजिन क्या है उनका और कौन से सी में जाके वो मिलती है। तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आपको सभी करनी है। प्लैनेट्स आपको सारे करने हैं, कौन से प्लैनेट की क्या पोजीशन है, कौन से को हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, कौन से को ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी में मैं यही बोलूँगा, आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, इंडियन ज्योग्राफी पूरी करनी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आती है तो आप इंडियन कीजिए पहले, इतना समय आपके पास है नहीं। ज्योग्राफी हो गई। फिर एक टॉपिक आता है सेंसस। सेंसस 2011 में जो हुआ था उसके क्वेश्चंस आते हैं, एक काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। तो सेंसस के से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिए, सेंसस 2011 वीडियो, आधे घंटे की कोई भी वीडियो मिलेगी आपको, आप वो कर लीजिए। 100% क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में आते हैं, डीएसएस भी उसको पूछ सकता है। तो सेंसस का कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, हो जाएगा सेंसस आपका। फिर रहा एक हमारे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों के लिए तो आसानी रहेगी, उनको पता होगा। अगर आप कॉमर्स से नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स में ल्यूशन में से नॉर्मल टर्म्स आप कर सकते हैं, जो बेसिक इकोनॉमिक्स है आपको पता चल जाएगा। आप पढ़िए एक बार उसको, आपको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा जीके में आप एक बार उसको मन से थोरोली पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रह जाएगी। अगर आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे ये याद करनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, नेशनल इनकम कैसे होती है, कैलकुलेट, सब याद करोगे ज़्यादा रट के तो नहीं याद रख पाओगे। एक नॉर्मल आप उसको एक इंटरेस्ट लेके पढ़िए, आपके दिमाग में ज़रूर याद रहेगा। यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है जीके को पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक्स में यही बोलूँगा, ल्यूसेंट से ही कर लीजिए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो। इकोनॉमिक्स आपकी काफ़ी रहेगी ल्यूसेंट से। तो ये हमारा नॉर्मल जीके का पार्ट हो गया। फिर मैं एक बोलता हूँ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए देखो दोस्तों, मैं तो उस टाइम पे क्या करता था, मंथली करंट अफेयर्स कर लेता था। कोई भी ऑनलाइन से मंथली करंट अफेयर्स निकाल लेता था, पीडीएफ डाउनलोड करके, और फोटोस्टेट की दुकान से उसको प्रिंट करा के अपने पास रखता था, और उसमें पेन से टिक करके मैं याद कर लेता था। मंथली करंट अफेयर्स करता था, जितना हो सके आप करिए। 1 साल की मैंने कर ली थी लगभग उस टाइम पे। अभी भी मैं जैसे तैयारी कर रहा हूँ तो 1 साल की आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको याद होनी चाहिए, पिछले 1 साल की। तो करंट अफेयर्स में आप ये कर सकते हैं, कोई भी मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ देख लीजिए। बैंकर्स अड्डा की आती है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें बैंकिंग का ज़्यादा रहता है। एक करंट अफेयर्स क्लाउड करके है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो अभी मैं चैनल फॉलो कर रहा हूँ और मैंने देखा कि वो चैनल काफ़ी अच्छा है, करंट अफेयर्स अपडेटेड नाम से एक चैनल है, देवाशीष सर है कोई, वो कराते हैं। तो मैंने तो उनकी वीडियो से काफ़ी मुझे हेल्प मिली है। आप करंट अफेयर्स के लिए देवाशीष क्लासेस करके है शायद, वो करंट अफेयर्स अपडेटेड नाम चैनल का है। मैं लिंक भी कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। करंट अफेयर्स अपडेटेड नाम से चैनल है, वो सर हैं, वो काफ़ी अच्छे जीके कराते हैं। उसमें आपका वो डेली तो कराते ही हैं, आपको डेली वाली नहीं करनी है, आपको मंथली वाली करनी है। और बीच बीच में वो स्टैटिक पार्ट की वीडियो भी डालते रहते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट के रिलेटेड आप वो एक साथ पूरे साल की वीडियो डाल देंगे। 25-30 मिनट की एक वीडियो होगी, वो आप कर लीजिए। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आ जाएगा, बीच में गवर्नर जनरल से रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, कौन कौन से स्टेट के गवर्नर्स चेंज हुए हैं उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। तो उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी रहती है। बीच में कोई अपॉइंटमेंट आई है उनसे रिलेटेड वीडियो डाल देंगे, जैसे अभी G20 हुआ था उससे रिलेटेड, G20 से रिलेटेड वीडियो मिलेगी आपको। कोई और समिट हुई है हमारी, उससे रिलेटेड वीडियो आएगी। अभी जैसे ये CA लागू हुआ है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे शायद। तो आप वो करंट अफेयर्स अपडेटेड चैनल आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा इस टाइम पे मुझे तो सबसे बेस्ट चैनल लगा। बाकी अगर आप किसी को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप कीजिए उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं काफ़ी। लेकिन मुझे करंट अफेयर्स अपडेटेड काफ़ी अच्छा चैनल लगा, तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप करंट अफेयर्स करना चाह रहे हैं तो उसमें से मंथली भी है, उसमें शायद 6 मंथली भी है, तो आप वो सब कीजिए। वीडियो को जस्ट आप एक बार 2-3 बार चला के देख लीजिए, आपको दिमाग में याद रह जाएगा 100%। और बीच में जो वो टॉपिक वाइज वीडियो डालते हैं वो भी आप देखिए ज़रूर, वो तो ज़रूर ही देखनी ही आपको। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड यही मैं बोलूँगा, आपको ये चैनल फॉलो करना है। और अगर आपको कहीं से मंथली करंट अफेयर्स के कोई मिल जाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, PDF मिल जाती है, वो कर सकते हैं। वरना आप ये चैनल आपके लिए, मैं कहूँगा करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है और आसान लैंग्वेज में उन्होंने समझाया हुआ है, टू द पॉइंट हमारे आंसर्स बता रखे हैं सर ने, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया हमारा करंट अफेयर्स का। फिर लास्ट में एक छोटा सा रहता है स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में आपका हो जाता है जैसे क्वेश्चन उसमें टॉपिक रहते हैं, डांस से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड,
आपके मोन्यूमेंट से रिलेटेड आपके एक रामसर साइट होती है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी इंक्लूड हुई है। एक फेस्टिवल से रिलेटेड, कौन से स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। DSSB में भी मैं बोलूँ आपको SSC वाली की तरह जीके में कुछ भी आ सकता है, कोई इसमें श्योरिटी नहीं है। और ना ही आप ऐसा मान के चलिए कि आपके 35 में से आपको 35 नंबर लाने हैं, आपको टोटल स्कोर करना है। लेकिन आप अपना 25 तक का टारगेट लेके चलिए, 20 से 25 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो मैं कहूँगा अच्छा है। 35 में से 20 से जितने आपके ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो आप लाइए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा वो। तो मेरा ये था स्टैटिक के लिए। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप मार्केट में देख सकते हैं, मार्केट में काफ़ी बुक्स हैं। मुझे पता नहीं है ज़्यादा बुकों का, एक शायद रोजगार विद अंकित सर की भी एक कोई बुक है, मैं देखी है, मैंने खरीदी भी थी और मैंने पढ़ी नहीं अभी, लेकिन हाँ एक बुक है। और भी कोई स्टैटिक की आपको बुक दिखती है मार्केट से, आप ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको यूट्यूब से भी टॉपिक मिल सकते हैं स्टैटिक जीके के आपके, जो मैंने बोला डांसेस से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, केव्स से रिलेटेड, आपके और भी काफ़ी चीज़ें हैं, नेचुरल पार्क से रिलेटेड, सेंचुरी से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, तो ये सब आपको यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है या मार्केट में आपको मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपका जो जीके का दे दिया है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि जीके में जितना आप करोगे उतना कम है ही, लेकिन आप मेन टारगेट लेके चलिए कि आपको 25 नंबर लेके आने हैं। 20 से ऊपर आप जितने भी लेके आओगे, 25-30 वो आपके प्लस रहेंगे, आप बाकी सब्जी से आगे निकल जाएंगे। तो जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। लेकिन हाँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये इनमें आपको कोशिश करनी कि आपके बिल्कुल भी नंबर ना कटे। मैथ और रीजनिंग में तो मैं बोलूँगा आपको 35 में से आप 35 का ही टारगेट रखिए। मेरे टाइम पे मैं 40 थे तो मैं मतलब 37-38 तो मैं 40 भी कर देता था। मैं 40 भी लगभग मैंने काफ़ी एग्जाम में क्लियर सही किए हैं क्वेश्चन, वरना 38 तो अब मेरे हो ही जाते थे ठीक 40 में से। तो आप अभी आपका 35 नंबर का सेक्शन है, तो आप मान के चलिए 35 में से 35 ही लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इसमें कवर करेंगे उतना आपको जीके में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जीके आपका थोड़ा सा पीछे रह गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी आपका कमज़ोर है, पीछे हो आप उसमें, और फिर ऊपर से जीके भी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिक्कत होगी। तो यही बोलूँगा मैं कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए जीके से रिलेटेड, और बाकी आपको कुछ डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मैंने मोस्टली सब्जेक्ट्स की वीडियो डाल दी हैं। कोई किसी की फिर भी मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं डाल दूँगा। बाकी आप मैथ, रीजनिंग की तैयारी कीजिए। और जीके के लिए मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए। मैं और आपको एक टिप दूंगा, आप प्ले स्टोर पे कोई भी जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ऐप मिल जाएगी आपको, मेरे पास भी है फ़ोन में। तो वो आप ऐप से क्या है, उसमें MCQ की फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उस ऐप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐप कोई भी आपको मिल जाएगी जीके की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप कहीं अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रैवल करते करते उसमें से कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई घर पे ही करते हैं तो आप बीच में कुछ भी खाना खाते समय खाना खाने से पहले या टीवी देखते समय आप देख सकते हैं, कर सकते हैं MCQ के क्वेश्चन। ज़्यादा देर नहीं लगती है, 5 मिनट में आपके 10 सवाल हो जाते हैं। तो इससे भी क्या है, आपको एक थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। बाकी आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगा ही रहे होंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी जीके में सेक्शन में। जीके के चैप्टर वाइज सेक्शन भी होंगे टेक्स्ट बुक में, मेरे देखा है मैंने है उसमें। तो आप जीके के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, 10-10 क्वेश्चन होंगे शायद एक चैप्टर से। तो आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे सेक्शन, वो आप ज़रूर कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको जीके के लिए कुछ आइडिया मिला होगा जो मैंने बोला है। बाकी एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दूर नहीं है, आप मान के चलिए मई के बाद कभी भी हो सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी कीजिए, मॉक टेस्ट आप अपने करते रहिए। बाकी अभी मैं कंटिन्यू वीडियो करूँगा, काफ़ी दिन बाद अभी ये वीडियो बनाई है, लेकिन आगे से मैं अभी कंटिन्यू वीडियो रखूँगा। तो आपको और कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप बताइए मेरे को, मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको अपना